बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो गाड़ियों में लॉन्ग स्टार्टिंग यानी जो गाड़ियां लंबा सलफ लेके स्टार्ट होती हैं उन पर है। ये पार्ट नंबर 2 है। वीडियो का पहला पार्ट जो है वो मैं बना चुका हूं, उसका जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वो भी जाके देख सकते हैं। वो हमने बनाया था फ्यूल सिस्टम पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट नंबर 2, ये है गाड़ी के इग्निशन सिस्टम पर, कि गाड़ी की लॉन्ग स्टार्टिंग में जो है वो इग्निशन सिस्टम का जो है वो कितना किरदार है, इसमें कौन कौन सी चीज़ ख़राब हो सकती है जो गाड़ी को जो है वो लॉन्ग स्टार्टिंग दे सकती है। तो इसमें से जो है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इग्निशन सिस्टम में जो है वो समझ लें कि आपका करंट वाले सिस्टम में सबसे पहले जो है वो आपकी गाड़ी की जो है वो 12 वोल्ट की बैटरी है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। स्टार्टिंग वाली जो बैटरी होती है 12 वोल्ट बैटरी आपकी गाड़ी की बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल इसकी हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब ये बैटरी कमज़ोर होती है, ख़ास तौर पर सर्दियों में जो है या बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, नॉर्मल दिनों में नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तब जो है वो बैटरियां अमूमन तंग करती हैं। ठीक है जी, आप अपनी बैटरी की जो है वो हेल्थ चेक करवा सकते हैं, किसी भी अच्छे टेक्नीशियन से भी आप चेक करवा सकते हैं। अमूमन जो है इनका टूल या इनका जो टेस्टर होता है वो जो बैटरी वाले डीलर होते हैं उनके पास होता है, वो आपको जो है वो चेक करके बताते हैं कि ये बैटरी ठीक है या नहीं। क्योंकि जब बैटरी कमज़ोर होती है तो वो प्रॉपर इंजन को घुमाती नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी में स्टार्टिंग का मसला आता है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है जनाब, आपकी गाड़ी का सेल्फ स्टार्टर जो होता है, गाड़ी की जो सेल्फ स्टार्टर जिसको हम मोटर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी गाड़ी का सेल्फ ख़राब हो चुका हुआ है, आपकी गाड़ी का सेल्फ बिल्कुल ओके होना चाहिए। उसको भी जो है वो आप चेक कर सकते हैं या करवा सकते हैं अपने टेक्नीशियन से कि इसका साउंड चेक कर लें कि सेल्फ का ठीक है या नहीं। या फिर जो है वो आप अगर उसको खुलवा के भी चेक करवाएं तो उस पर कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, खुलवा के भी उसको चेक किया जा सकता है। ठीक है जी। अमूमन जो है वो तकरीबन स्टार्टिंग पर जी पता चल जाता है कि इसका साउंड जो है वो किस तरह का है। उसके बाद जो है वो इग्निशन सिस्टम में आते हैं जनाब। जैसा कि इग्निशन सिस्टम था गाड़ियों के अंदर, स्पार्किंग का जो अमल था बेसिक 3 तरीके का आया है। एक होता था बेसिक इग्निशन सिस्टम, वो था गाड़ी जो मेहरान गाड़ी है ना, पहली मेहरान थी, ठीक है, 5-6 मॉडल, उसके अंदर होता था कि उसमें बेसिक इग्निशन में होता क्या था, सबसे पहली जो गाड़ियाँ थी ना पुरानी, उनमें इग्निशन सिस्टम जो था वो बेसिक इग्निशन ही था। ठीक है जी। कोरोला 76 मॉडल हो गई या कोई भी पेट्रोल गाड़ियां जो हो गई, बेसिक इग्निशन में होता है जनाब, एक इग्निशन कॉइल होती है, उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके अंदर जो है वो एक CB पॉइंट होता है, उसके बाद जो है वो हाई टेंशन लीड्स होती हैं, उसके बाद एंड पे जो है वो स्पार्क प्लग होते थे। उसके बाद जो है वो एक इग्निशन सिस्टम आया, वो था CDI सिस्टम। वो किन गाड़ियों में था जनाब? कोरोला गोल बॉडी में था, सिटी 2000 मॉडल जो थी होंडा की, उनके अंदर था। उसमें क्या था कि जो है वो केम के थ्रू, ठीक है, जो इंजन की केम होती है हेड के अंदर, उसके थ्रू, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटर घूमता था, और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ही जो था उन्होंने जो है वो इसकी इग्निशन कॉइल बनाई होती थी, ठीक है, वाइंडिंग करके, और वहीं से जो है वो करंट आगे डिस्ट्रीब्यूट होता था केबल के थ्रू स्पार्क प्लग को। उसके बाद अब जो इग्निशन सिस्टम आया है लेटेस्ट गाड़ियों में, ठीक है, कोरोला, होंडा वगैरह, V8 क्रूजर, निसान वगैरह में, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट इग्निशन सिस्टम। बेसिक इग्निशन सिस्टम, CDI इग्निशन सिस्टम, और अब जो चल रहा है ये है डायरेक्ट इग्निशन सिस्टम। डायरेक्ट इग्निशन सिस्टम के आपने देखा होगा कि गाड़ी के जो प्लग होते हैं, ठीक है जी, इस तरह से ये प्लग हैं, इन प्लग के ऊपर जो है डायरेक्ट ये वाले कॉइल जो है ना वो लगे होते हैं, हर सिलेंडर के ऊपर एक एक कॉइल होती है। ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट इग्निशन, के मतलब के प्लग के ऊपर जो है वो डायरेक्ट इग्निशन कॉइल पड़ी हुई है। तो इसमें से जो है वो सबसे पहले देखें, प्लग के ऊपर होती है कॉइल। ये होंडा गाड़ी की कॉइल्स हैं, जैसे कि टोयोटा गाड़ी की होती है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाली जो है ये टोयोटा गाड़ी की किसी की भी जो है वो इग्निशन कॉइल है, करंट कॉइल है। अब इनके अंदर मिसाल के तौर पर किस तरह का मसला आता है कि गाड़ी झटके लेती है, स्टार्टिंग में मसला होता है, ठीक है, गाड़ी के पिकअप में मसला हो सकता है। इनके अंदर फॉल्ट ये आता है कि ये देखें, ये कॉइल जो है, ये देखें यहाँ पर आपको एक सीलेंट लगा हुआ नजर आ रहा है, सिलिकॉन लगी हुई है, ठीक है, इस रबड़ को फिक्स करने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि अमूमन जो है वो ये वाला रबड़ जब ख़राब होता है तो यहाँ से जो है वो करंट लीकिंग शुरू हो जाती है। करंट लीकेज की वजह से जो है वो, क्योंकि बॉडी के साथ ग्राउंड होता है, यहीं से जो है वो जो प्लग होल होता है उसके अंदर जो है वो करंट लीक कर जाता है, और ये चीज़ लगी होती है प्लग के ऊपर इस तरह से कुछ। ठीक है जी। तो यहाँ प्लग के सिरे तक जो है वो करंट प्रॉपर नहीं पहुँच पाता, पहुँचता है थोड़ा पहुँचता है, बाकी का जो है वो हेड के साथ यहाँ से लीक हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जनाब गाड़ी जो है वो झटके ले सकती है, गाड़ी की स्टार्टिंग में मसला आ सकता है, गाड़ी की एवरेज में मसला आ सकता है, गाड़ी के पिकअप में मसला कन्फर्म आता है। ठीक है, ये चीज़ अगर आपके साथ हो चुकी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।
उसके बाद जो है ये देखें, ठीक है, इस तरह से ये रबड़ जो है ना ये चेंज भी हो जाता है। ये मार्केट में रबड़ नया मिल जाता है, 150 रुपये की आइटम है, ये नया मिल जाता है। इसलिए जो है वो जब ये ख़राब होता है तो इसको फिर उतार कर जो है वो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो सीलेंट लगा दिया जाता है। उसके बाद जो है ये वाले जो है ये होंडा गाड़ी के इग्निशन कॉइल हैं, ठीक है जी, ये अमूमन जो है यहाँ से लीक होती हैं। तो इनका जो है वो तरीकाकार क्या होता है कि इसको निकालते हैं, निकाल के यहाँ पे देखते हैं। अक्सर जब होंडा का इग्निशन कॉइल जो है वो ख़राब होती है तो यहाँ पर तकरीबन वाइट जैसे एक होता है ना कोलिजन टाइप बन जाती है, कार्बन टाइप यहाँ पे बन जाती है, जो कॉइल ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये है इग्निशन कॉइल का जो है वो ख़राब होने का अमल के इसकी वजह से भी जो है वो लॉन्ग स्टार्टिंग में आता है। उसके बाद जो है जनाब ये होते हैं स्पार्क प्लग। अब ये स्पार्क प्लग जो है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये एक अलग बहस है, ठीक है। प्लाटीनियम, इरिडियम, मल्टी ग्राउंड, ठीक है, इरिडियम मल्टी ग्राउंड ये एक अलग चीज़ है, इस पर अलग वीडियो बन जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मोटी टिप वाला इसको, ठीक है, देसी जुबान में कहते हैं ये मोटी टिप वाले प्लग, और ये वाले जो है ये इरिडियम प्लग होते हैं। जब ये प्लग ख़राब होता है तो होता क्या है जनाब गाड़ी के अंदर, ठीक है, इस इग्निशन कॉइल ने करंट इस प्लग को दिया, ठीक है। अगर ये कॉइल बिल्कुल ठीक है, इस प्लग को करंट दिया तो इसने जो है वो आगे जनाब जो एयर फ्यूल मिक्सर होता है, ठीक है, कंबशन चैम्बर के अंदर यानी इंजन के अंदर, ठीक है, वो एक लंबी जो है वो थ्योरी है, वहाँ तक जो है वो इंशाल्लाह हम जाएंगे लेकिन अभी नहीं, ठीक है। कंबशन चैम्बर के अंदर जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, पेट्रोल और हवा का अमेज़ा, उसको जलाने के लिए यहाँ पर जो है वो स्पार्क होता है, ठीक है। तो ये जब प्लग कमज़ोर हो जाते हैं इनकी ये वाली जो है, ठीक है, सेंटर इलेक्ट्रोड जब इसका कमज़ोर हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है ये तिरछी शेप में, ठीक है, तो हम कहते हैं ये प्लग वीक हो चुके हुए हैं। इनकी वजह से भी जो है गाड़ी की स्टार्टिंग में मसला आ सकता है, गाड़ी की आइडलिंग यानी स्लो ख़राब हो सकती है, गाड़ी ऐसे जो है वो जिसको कहते हैं ना सर मार रही है गाड़ी, ठीक है, स्लो पे सही नहीं खड़ी, वाइब्रेट करती है, गाड़ी के पिकअप में मसला आ जाता है, गाड़ी की फ्यूल एवरेज ख़राब हो सकती है स्पार्क प्लग की वजह से। इसी तरीके से जो है ये वाले इरिडियम स्पार्क प्लग हैं, ठीक है, लेज़र इरिडियम भी आते हैं, बहुत सारे प्लग आते हैं मार्केट में, ठीक है, इस पर इंशाल्लाह अलहदा वीडियो आएगी। ये मैं आपको सिर्फ बता दूं कि ये वाला जो मोटी टिप वाला जैसे प्लग है ना अमूमन टोयोटा की गाड़ियों में आते हैं, कोरोला एक्सएलआई, जीएलआई वगैरह में, ठीक है, सुजुकी में आते हैं। इस प्लग की जो है वो लाइफ तकरीबन जो है वो 20 से लेकर 30,000 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद जो है ये अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है कि जी तब्दील करना ही पड़ेगा। और ये वाला जो बारीक टिप वाला, ठीक है, हो गया इरिडियम, हो गया लेज़र इरिडियम, हो गया, इन प्लग की जो है वो कम अज़ कम लाइफ जो होती है 1,00,000 किलोमीटर तक होती है। अगर कोई अल्लाह का बंदा इनको जो है वो बहुत ज़्यादा हाई बफ ना लगा दे, यहाँ पर जो जब प्लग साफ़ करते हैं ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर सख्ती से रगड़ के बफ लगा दी जाए तो इनकी ये वाली जो, ठीक है, नीडल होती है ये ख़राब हो जाती है, ठीक है। अगर इसको नॉर्मल तरीके से बड़े प्यार से बफ लगाएं या साफ़ करें तो कम अज़ कम इनकी लाइफ 1,00,000 किलोमीटर है और इनकी जो है वो 20 से 30,000 किलोमीटर तक लाइफ होती है, ठीक है। तो ये प्लग बड़ी आसानी से चलते हैं। तो ये चीज़ें थी जनाब आज के इग्निशन सिस्टम में। तो इनके अंदर जो है वो कोई भी मसला हो आप जो है वीडियो देख सकते हैं, इसके अंदर से आपकी गाड़ी का जो है वो मसला इंशाल्लाह कोई ना कोई निकल आएगा। अगर इग्निशन के हिसाब से अगर कोई मसला हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। फ्यूल सिस्टम वाली जो वीडियो है कि उसमें लॉन्ग स्टार्टिंग में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, उस वीडियो का लिंक जो है वो इस वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।